नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ संजय त्रिपाठी जी के पास, जो सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने समाज सेवा की तरफ ध्यान दिया और समाज सेवा से जुड़कर काफ़ी कार्य किए और करने जा रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं हम ऐसे दयालु और कृपालु संजय त्रिपाठी जी से। स्वागत है त्रिपाठी जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। तो एक बार जो है आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं संजय त्रिपाठी, एनडीएमसी में हमारी जॉब करते हैं हम। जी सर, पीछे से बताया आपने यूपी से है। जी, हम यूपी के रहने वाले हैं। तो सर यूपी से कितने वर्ष हुए दिल्ली आए? सर हम 99 में आ गए थे, सॉरी 90 में आए थे। 90 में। जी। तो सर 90 में जब आप आए थे तो सब पूर्ण संपन्न थे? बिल्कुल। बीवी बच्चे घर द्वार वगैरह सब चीज़ ठीक था? बिल्कुल। आपको क्या लगा कि मैं एक समिति से जुड़ूं, वेलफेयर से जुड़ूं और उनके साथ समिति के साथ जुड़ के पब्लिक की सेवा करूं? क्या लगा? सर एक्चुअली हमारा जो है सेवा का रहा सवाल, पब्लिक से रिलेशन शुरू से ही रहा है और एक्चुअली इससे पहले भी 12 साल की जॉब हम यहीं कर चुके हैं अपने कॉम्प्लेक्स में ही। तो इस वजह से मैं अपने दिल से भी यही चाहता था कि अपने कुछ कॉम्प्लेक्स वासियों के लिए कुछ कर सकें, ऐसा मौका मिले हमें, और हमें ऐसा मौका दिया गया हमारे प्रधान जी की तरफ से। तो उसके लिए हम तैयार हो गए कि हाँ, हमें समाज के लिए कुछ करना है, अपने कॉम्प्लेक्स के लिए करना है। इस बेस पे हम यहाँ पे कूदे हैं जी। और आपको मैंने बता ही दिया कि आगे भी हम कार्य पूरा करते रहेंगे। अभी भी हमने जीतते ही कई कार्य किए हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट लगवाना और क्या नाम है, पार्कों के लिए देखभाल करना, यहाँ पानी पौधा जो भी है। अभी स्टार्टिंग एक्चुअली हमें एक ज़्यादा से ज़्यादा 27 को वोटिंग हुई थी, तो अभी मामला ताज़ा ही है सर, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है RWA की। यानी कि प्रधानी पद पर प्रधान जी जीतते ही आप जो कार्यकर्ता है सब काम में जुट गए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रधान जी का पूरा नाम क्या हुआ? विशाल शर्मा जी हैं हमारे। तो शर्मा जी, आपको लगता है कि शर्मा जी जो पूरा कार्य कर पाएंगे, प्रधानी पद संभाल पाएंगे? बिल्कुल जी, पिछले 2 वर्ष थे, इससे पहले भी वही प्रधान रहे हैं। अच्छा। और इस बार तीसरी बार हुई है। तो आपको क्या लगा पंडित जी त्रिपाठी जी कि हमारे जो इलाके में क्या क्या कमियां विशेष रूप से हैं? क्या सर कमियां तो अब देखा जाए तो थोड़ा बहुत हर जगह मिलती हैं। जी। और रासवाल की प्रधान जी हमारे बहुत सारे कार्य करवाए हैं इन्होंने, जैसे क्या नाम है, डेंगू के विषय में हैं, क्या नाम है, मलेरिया डिपार्टमेंट से वो खुद भी हैं। तो उन्होंने जो है जैसे धुआं वगैरह हुआ, इसके लिए भी, और कोविड के लिए भी हमसे जितना हो सका, हमारी डिस्पेंसरी यहीं पे सामने है। डॉक्टर को भी और हर चीज़ को लिख के दिया गया कि जो सुविधा मुहैया हो, हमारी पब्लिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हैं। तो इस बेस पे उन्होंने कई कार्य और भी किए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। और इस बेस पे उन्हीं की टीम में मैं इस बार आया हूँ, कुछ करने की उम्मीद से कि हमें कुछ किया जाए। और हमारी पूरी टीम RWA की हमारे साथ है और हम लोग एक्टिव हैं कि हमें कुछ करना है देश के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, और जितना हमसे हो सकेगा हम जरूर करते रहेंगे। विशेष रूप से आप जो प्रधानी पद पे प्रधान जी हैं हमारे और आप भी हैं जी। क्या लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में हमें नवयुवक पीढ़ियों के लिए या हमारी खोई हुई संस्कृति के विषय में क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर एक्चुअली बच्चों के लिए हमारे मन में ये है, हमारे पूरी टीम के विचार में, कि हम यहाँ बच्चों को एक्टिव करेंगे, उनको अच्छी सी शिक्षा मिले हैं। और हमारी जो यहाँ पे लेडीजें हैं, पूरे देश की मैं कहूँगा, बल्कि फ़िलहाल तो मैं कॉम्प्लेक्स देख रहा हूँ, हमारे कॉम्प्लेक्स में भी कि जो विधवा हैं उनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या, हम तो यही चाहेंगे पूरे देश में नशा मुक्त होना चाहिए। कहीं भी शराब की वजह से जो प्रॉब्लम होती है कि कई लोग घर में विवाद करते हैं, नशा मुक्ति का जो है ये हमारा एजेंडा। का मतलब ये है कि नशा मुक्त बनाना है हमें देश। बिल्कुल जी, बिल्कुल नशा मुक्त हमें बिल्कुल चाहिए। और हमारा कॉम्प्लेक्स इस विषय में बहुत ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और बहुत सही तरीके से हम कार्य कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम इस कार्य में पूरी तरह सफल होंगे। बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाहूँगा क्षेत्रीय समस्याओं के विषय में, अगर यहाँ पे कानूनी व्यवस्था के बारे में पूछना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था कैसी है? क्राइम कम है या ज़्यादा है? नहीं, हमारे यहाँ क्राइम बहुत ही कम है, बल्कि यहाँ कोई मतलब नहीं है क्राइम का। क्योंकि हमारा RW का ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपसी झगड़ा छोटे मोटे होते रहते हैं, तो हर एक जगह होती है, पर ऐसा कुछ कोई भी नहीं है दिक्कत हमें हमारे RW में, हमारे कॉम्प्लेक्स में, कि हाँ ऐसा कोई विवाद हो किसी के साथ या छेड़छाड़ का, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इसमें। थोड़ा सा ये है
जो आपको बताया हूँ कि हाँ, अभी नए हम टीम में आए हैं ज़रूर, प्रधान जी हमारे पुराने हैं, तो इनके नेतृत्व में हम काम करना चाह रहे हैं और यही आगे इन लोगों ने सहयोग हमारी टीम ने देते रहेंगे, तो हम सदा इनके साथ रह के इनके ही निर्देशों के अनुसार हम कार्य करेंगे और दिल से हमारी पूरी टीम करेगी RWA की, यही हम सोच के आए हैं। बहुत बढ़िया त्रिपाठी जी, जो आपकी समिति से और आपके समाज से जानकारी चाहिए थी वो मैं पब्लिक को दे चुका हूँ। सर एक्चुअली रहा सवाल हमारे संस्कृत का बच्चों के ऊपर, पहले की बात वो अब रही नहीं, ना पहले के संस्कार रहे बच्चों में, और कारण इसका एक ये भी है हमारा मुद्दा कि जब से एक्चुअली मोबाइल चल गए, हमारे नए नए सिस्टम चल गए हैं, टीवियाँ चल गई हैं, बच्चे उनमें बिजी हो जाते हैं। ऐसा है, अब वो उनका विचार ये बन गया है कि जैसे हमारे दादा दादी हुए पहले अच्छे संस्कार देते थे बच्चों को, अच्छी चीज़ें सिखाते थे हैं, अब वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनको मौका मिलता है उनको वृद्धाश्रम में या किसी आश्रम में डाल दिया गया, मोबाइल से उनको छुट्टी नहीं है। तो बहुत सारे कारण ऐसे भी हैं कि जो विचारधारा इनकी बदलने के लिए, लेकिन हम देश से अपने अपील यही करेंगे कि सुधार कार्य के लिए और अपनी संस्कृति वापस लाने के लिए आप जागो और हमारे बड़े बुजुर्गों की संस्कृति को और उनको जो है जिस रास्ते पर उन्होंने छोड़ा है इस देश को संभालने की कोशिश करिए। हमारी आप लोगों से यही बस गुजारिश है कि अब आपके हाथ में है हमारी देश की संस्कृति। सर अब कारण का हम क्या कह सकते हैं, कहने को ये तो वही विचार वाली बात फिर आ रही है कि जैसे पहले वाली बात अब रही नहीं, तो एकता हम में इसलिए जो है थोड़ा सा मतभेद करती है कि हमारे आपस के विचार एक्चुअली मिलते नहीं और समय के अनुसार सब बदल गए हैं। और मैं अगर यहाँ बात करूँ तो भारत सरकार की बात करता हूँ, अगर कोई भी मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन और भी धार्मिक स्थलों पर अगर सरकार की मदद मिलती है जी, तो हमारे ब्राह्मण भाइयों को यहाँ पे सरकार से मदद नहीं मिलती। कारण क्या है, क्या एकता नहीं है? मेन चीज़ तो एकता ही नहीं है। सच्चाई तो यही है कि हम में एकता नहीं है और इसका फ़ायदा इसीलिए उठाया जा रहा है, कमज़ोर हम इसी बेस पे पढ़ते हैं कि हम में एकता नहीं है। क्या संदेश है हमारे ब्राह्मण भाइयों के लिए? ब्राह्मण भाइयों को हमारा संदेश यही है सर कि हम यही चाहेंगे कि अपनी एकता को बनाए रखें, अपने पूर्वजों का ध्यान दें कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे जो है संस्कार कैसे थे, और हम एक दूसरों को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए कि हमारी ब्राह्मण समिति में संगठन हो, एकता हो और सब लोग विकास की ओर बढ़ें, और ताकि सरकार से कोई मांग डिमांड भी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से कोई वाद विवाद नहीं हमारी, लेकिन हम सरकार से ज़रूर अपील करेंगे कि इस मामले में भी हमारी वो मदद करें, और हमारे जो है विचार यही हैं, हमारी पूरी टीम की बल्कि विचार यही हैं। और जी मैं बात करना चाहूँगा अब आगे आने वाले त्यौहार की, जो है रामनवमी और दशहरा, दिवाली, सभी जो हमारा हिंदू का त्यौहार आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, आज भी जमा है, सभी लोग कर रहे हैं इस त्यौहार को, और साथ ही खतरनाक बीमारी फैली हुई है कोरोना महामारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? ये एक पॉल्यूशन होता है दिवाली पे बम पड़ाके आतिशबाजी करने से, बिल्कुल, उन देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर दिवाली पे जैसे कोविड का चल रहा मामला इस समय बहुत ही तेज़ी से चल रहा, और हो सकता है आगे भी चलता ही रहे, अभी रुक नहीं रहा। तो इसके लिए जहाँ तक हमारा जो अपना मैं पर्सनल विचार करना चाहूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा पहला मेन चीज़ तो ये है सर कि प्रदूषण जो होता है बम पटाखों से होता है। अच्छा, सरकार ने भी हमारे काफ़ी पिछले कई सालों से एक्टिव हैं कि बम पटाखों को उन्होंने बंद कर रखा है, फिर भी लोग बाग चोरी छुपे जलाते हैं। वो अपना काम करते हैं, सरकार अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं है सरकार काम कर रही है, लेकिन हमारे अपने ही कमियों की वजह से जो और बीमारियां आती हैं सर, उसका कारण यही है। और हम यही कहना चाहेंगे कि सबको एक रहना है और एकता में ही है, सतर्क रहें। कोविड अपने आप भाग जाएगा, कोविड से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल डरते हैं तो अपने आप से डरते हैं, क्योंकि हम खुल के आना नहीं चाहते समाज में। हमारी तरफ से सर मैं संदेश देना चाहूँगा अपने देशवासियों को, अपने भाइयों को, हमारे ब्राह्मण भाइयों को, कि आने वाली दिवाली और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमारी तरफ से सभी भाइयों को ढेर सारा, छोटों को प्यार और बड़ों का आशीर्वाद हमें यही चाहिए, और सदा हम यही चाहेंगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, और हम आपके निरीक्षणों के द्वारा, निर्देशों द्वारा हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से हमें कार्य करने दिया जाए और सेवा का हमें मौका दिया जाए, और जिससे कि हम
अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ कर सकें। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, सब भाइयों से, कि बीमारी चल रही है, बीमारियों को ध्यान देते हुए थोड़ा सा सावधानी बरतें हैं, और अपने आप घर में भी एक्टिव रहें, दोस्तों को, यारों को, सबको समझाएं। इस समय बहुत ही ज़्यादा संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में हमें सबको मिल के साथ में इस बीमारी से निपटना है, यही हम सब कहेंगे और आप लोगों को सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।